Hey guys, I hope you all are delighted. Today I will discuss about the Hindu newspaper editorial Data Interrupted. और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली शाम को वीडियो लेके आता हूँ 5 बजे के आसपास, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पार्ट। अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बिगिनिंग कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ पेनाशिया फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। डेली बने रहिएंगे तो आपका कन्वर्सेशन बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। डाटा इंटरप्टेड मीन्स डाटा जो है रुका हुआ, इंटरप्शन होता है रुकावट, तो इंटरप्टेड ये एडजेक्टिव फॉर्म है, तो इंटरप्टेड रुका हुआ। कैसे? रिवाइव क्या करना होता है? जैसे मान लो कोई रुकी हुई चीज़ है उसको दोबारा से पुनर्जन्म देना। रिवाइविंग दी ऑफिशियल हाउस होल्ड। ऑफिशियल मतलब जो बिल्कुल लीगल है, ऑफिशियल है। ऑफिशियल हाउस होल्ड मतलब घरों का जो है। स्पेंडिंग सर्वे इज ओनली ए फर्स्ट स्टेप। तो हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग है मतलब हर घर में कैसे खर्चा हो रहा है, इज़ द ओनली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। कैसे? इंडिया के इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। इंडिया की ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरी, जो स्टैटिस्टिकल क्या होता है, जो डाटा से रिलेटेड होता है, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। तो ये इंडिया ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरी इज गेयरिंग अप तो बढ़ाना, टू रीलॉन्च, दोबारा से लॉन्च करना, द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे लेके आ रही हैं। ट्रेडिशनली जो परंपरागत तरीके से अंडरटेकन क्विनली का मतलब होता है जो 5 साल में एक बार होता है। क्विनली फ्रॉम जुलाई 2022, जो जुलाई 2022 से ऐसे डाटा लेके आएंगे। इफ़ इट फ्रुक्टिफाइज मतलब ये फल देता है। फ्रूट जैसे फ्रुक्टिफाइज क्या फल देगा ये? इफ़ इट फ्रुक्टिफाइज, अगर ये मान लो सक्सेसफुल होता है, अगर फल देता है, रिजल्ट मिलते हैं इसके, द रिजल्ट मे बी नोन टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 2024। लेटर मतलब बाद में, कौन से बाद में? लेटर, बाद में 2024 के हाफ में। जो मान लो एक तो पहला हाफ होता है 4, और एक बाद वाला जो जून के बाद दिसंबर 2024 के दिसंबर हाफ में दिखेंगे ये। प्रोवाइडेड ऐसे बोलते तो मान लो कंडीशन रख रहा है क्या? प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट परमिट्स द रिलीज। अगर मान लो गवर्नमेंट परमिट करती है किसको? रिलीज को, जो पैसे को रिलीज करती है। द लास्ट सच सर्वे, ऐसा जो पुराना सर्वे था 2017-18 में हुआ था, डिड नॉट बात की है तो सिंपल का जो है मान लो पास्ट टेंस है, पास्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट गेट सच ए सैंक्शन, मतलब सैंक्शन होता है किसी को लीगल, मतलब किसी को पावर मिलना, सैंक्शन नहीं मिला। इट रिजल्ट्स, यह क्या देता है? इट रिजल्ट्स रिपोर्टेडली मतलब पता नहीं कितना सच्चे नहीं है, रिपोर्ट में बताएगा। इट कैसे रिजल्ट देता है? इंडिकेटेड, इशारा कर रहे हैं। कैसे इशारा कर रहे हैं? द फर्स्ट फॉल इन दी मंथली पर कैपिटा स्पेंडिंग होता है कि घर में एक आदमी पे कितना खर्चा होता है, मंथली उसकी महीने में कितना खर्चा होता है। इट रिजल्ट्स रिपोर्टेडली इंडिकेटेड द फर्स्ट फॉल, पहला फॉल हुआ है ये कब के बाद? 1972-73 के बाद सबसे पहला महीने में ये पर कैपिटा इनकम स्पेंडिंग हाउस होल्ड की नीचे गिरी है। विद रूरल हाउस होल्ड फेसिंग ए शार्पर डिक्लाइन, मतलब गांव में जो आदमी रह रहे हैं, रूरल हाउस होल्ड में रह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं, वो कम खर्चा कर रहे हैं। 1972-73 से पहला महीना ऐसा आया जहाँ पे पर मंथ पर कैपिटा इनकम डाउन हुई है एक्सपेंडिचर, कंपेयर टू दी 2011-12 2011-12 का डाटा, उससे के हिसाब में गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। द स्टेटिस्टिक्स हैं, जो डाटा है मिनिस्ट्री हैड, जो नेशनल सैंपल सर्वे या स्टेटिस्टिक डाटा लेके आती है, तो हैड फ्लैग्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पास्ट के भी पास्ट में बात होती है उसको बोलते हैं हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो क्या ये जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है, हैड फ्लैग डिस्क्रिपेंसी होता है मतलब जो अप्रोप्रिएट ना हो। डिस्क्रिपेंसी मतलब डाटा में मतभेद है। डिस्क्रिपेंसी डाटा क्वालिटी की इशू की बात कर रही है जो स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री है। एंड डाइवर्जेंस बिटवीन एस्टिमेट कंजप्शन लेवल एंड द एक्चुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना वो डाटा डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं कि डाटा में गड़बड़ है, और डाटा क्वालिटी जो इशू है, और डाइवर्जेंस मतलब अपने पाथ से विचलित हो जाना, डाइवर्जेंट बोलते हैं ना उसको। तो डाइवर्जेंस बिटवीन एस्टिमेट कंजप्शन, जितना एस्टिमेट इस
आइडिया लगाया गया उतना कंजप्शन हो रहा है या एक्चुअल आउटपुट हो रही है जो गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें डिफरेंस है। वाइल इट हैड सोट टू, हैड वही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, सीक का सेकंड फॉर्म सोट। तो इट हैड सोट टू क्या मांग रखे हैं, टू स्कटल। स्कटल होता है किसी चीज़ को फास्ट करना, जैसे मान लो बहुत आप किसी को बुला रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहा, जल्दी से तेज़ कदमों से चला जा रहा है, स्कटल अवे, दूर भाग गया जल्दी से हल्के हल्के कदम से। तो वाइल इट हैड सॉट टू स्कटल, स्कटल मतलब स्पीड अप करने के लिए बोल रहा है कि ये क्या मांग रख रहे हैं, स्पीड अप सजेशन दैट अनफ्लैटरिंग डाटा। अनफ्लैटरिंग डाटा मतलब जो फ्लैटर नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आप कई बार आप कोई नई शर्ट पहनते हैं, आपका दोस्त बोल दे सॉरी आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू बट दिस शर्ट डजंट फ्लैटर्ड यू, मतलब ये आप पे सूट नहीं कर रही, तो ये अनफ्लैटर्ड डाटा जो सूट नहीं कर रहा। वर बीइंग ऑफुस्केटेड, वर बीइंग, तो वर बीइंग का क्या मतलब है, जो अनफ्लैटरिंग डाटा सजेशन थे ये, साउट टू स्कटल द सजेशन, जो सजेशन को मांगा उन्होंने जल्दी स्पीड अप करने की बोला, दैट अनफ्लैटरिंग डाटा वर बीइंग ऑफुस्केटेड। ऑफुस्केटेड होता है ऑब्सक्योर करना, मतलब धुंधलेपन में डाल देना। तो वर बीइंग ऑफुस्केटेड, वो जो डाटा थे वो धुंधलेपन में थे, उनको समझना मुश्किल था, समझ से परे थे वे डाटा। वर बीइंग ऑफुस्केटेड, ए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन। देखो इसमें टेंस, इस आर्टिकल में टेंस का बहुत अच्छे से यूज हुआ है। इस प्रैक्टिस से आप टेंस भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे से और अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे ए बेटर, बेटर मतलब अच्छा, सेकंड फॉर्म यूज हुई, कंपैरिजन हुआ। ए कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब लिया जा सकता है काम करने का तरीका। वुड हैव बीन, वुड हैव बीन का क्या मतलब होता है, ये आपका जो हैव बीन है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो वुड हैव बीन यूज हुआ है यहाँ पे। वुड मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, सच्चाई नहीं हो, क्या हो सकता है, ये बोल रहा है कि ये बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, एक अच्छा तरीका हो सकता है, वुड इसलिए यूज हुआ, वुड हो सकता है। हैव बीन टू रिलाइज द डाटा, टू रिलीज द डाटा, रिलीज मतलब मार्केट में छोड़ना, रिलीज द डाटा विद कैविएट्स, कैविएट्स मतलब चेतावनी के साथ। इट कुड हैव आर्ग्यूड, ये आर्ग्यूड किया जा सकता था, कुड हैव आर्ग्यूड मतलब ये मान लो अगर बोलो कि आप ये काम कर सकते थे, वही ये यहाँ पे मतलब है, इट कुड हैव आर्ग्यूड, यह आर्ग्यूड किया जा सकता था इस पे। फॉर इंस्टांस, जैसे फॉर इंस्टांस क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे मान लो दैट द नंबर्स एट बेस्ट, जितने भी नंबर हैं एट बेस्ट अच्छे होंगे, रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ द बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जो नंबर बताए गए हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं क्या, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ द बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो बहुत बड़े स्टेप लिए गए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए, कैरिड आउट इन द ईयर प्रीसीडिंग द सर्वे, जो सर्वे से पहले, कैरिड आउट इन द ईयर प्रीसीडिंग द सर्वे, प्रीसीडिंग होता है पहले आने वाले, द सर्वे से पहले। टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी, फॉर्मलाइज जो लीगल करना, उसको फॉर्मल करना। डीमोनेटाइजेशन, जैसे डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी है। ए फ्रेश सर्वे कुड देन हैव बीन, कुड देन हैव बीन का मतलब है कि हो सकता था, क्या हो सकता था, देन हैव बीन कमीशनड लेटर फॉर ए क्लियर पिक्चर। तो जीएसटी और जो अपना डीमोनेटाइजेशन के बाद एक नया फ्रेश सर्वे आ सकता था, कुड देन हैव बीन कमीशनड लेके आ जा सकता था, लेटर फॉर ए क्लियर पिक्चर के लिए। दिस इज द व्हाट यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो बोलते हैं यूपीए गवर्नमेंट, दिस इज द व्हाट द यूपीए हैड गॉन डन इन 2011-12। जो यूपीए गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, उसने 2011-12 में किया था, टू मेजर एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग लेवल्स ऑफ फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। आफ्टर द 2009-10 सर्वे वर अफेक्टेड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब राइटर का कहने के बात है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2009-10 में फाइनेंशियल डाटा मिसमैच हुए थे, तो उन्होंने 11-12 में नया सर्वे लेके आए थे, ऐसा अब नहीं हुआ है। ए सीवियर ड्रोट, जो बिल्कुल अकाल पड़ा था 2009-10 में, या ग्लोबल फाइनेंशियल सीवियर ड्रोट दैट हिट द रूरल इनकम, जिसने गाँव की इनकम को इफेक्ट किया था। द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड, मतलब गवर्नमेंट प्रोमिस कर चुकी है, क्या कर चुकी थी, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। तो फ्रेश कंज्यूमर सर्वे के लिए फिजिबिलिटी तो बता की है उसने, फिजिबिलिटी है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ओवर 2021 एंड 21-22 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द डाटा क्वालिटी रिफाइनमेंट्स मतलब बिल्कुल उसको रिफाइन करके अच्छा सा करके, जैसे रिफाइनरी के में आपकी जो ऑयल रिफाइनरी होती है, वैसे ही रिफाइंड डाटा को भी रिफाइन किया जाए, अच्छे से छाटा जाए। एंड मूटेड होता है विचार करना, मूटेड बाई ए पैनल के द्वारा विचार किया जाए। वन होप्स दैट, क्या सोचता है एक आदमी, द एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स, जो एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स होंगे उसमें द आर स्पेल्ड आउट जैसे आप बोलते हैं, आपके कोई वर्ड बोल रहा है कोई बंदा, आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलोगे कैन यू स्पेल्ड आउट, क्या आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं, या उसका
अर्थ समझा सकते हैं। तो ये स्पेल्ड आउट अप फ्रंट, अप फ्रंट होता है पहले। अप फ्रंट का अगर मैं आपको कन्वर्सेशन में बताऊं कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोलोगे हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे अप फ्रंट, मतलब पहले मुझे कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। आप कोई मान लो लोन पे चीज़ ले रहे हैं, तो हाउ मच आई शुड पे अप फ्रंट, मुझे पहला कितना पे करना पड़ेगा, तो वही अप फ्रंट है ये। तो अर्थ निकालना, स्पेल्ड आउट अप फ्रंट इन द अपकमिंग सर्वे, तो ये इनको अच्छे से पहले से ही समझा देना चाहिए था इकोनॉमिक सर्वे से पहले जो आ रहा था। ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइडिंग डाटा कंपेरेबल विद द पास्ट नंबर वाइल फैक्टरिंग इन चेंजेस, जैसे भी चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे इन दी कंजप्शन पैटर्न, जो आदमी खर्चा कर रहे हैं कंजप्शन खर्चा पैटर्न्स में आएंगे। इट में मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है स्टिल नॉट टू बी टू लेट, ये इतनी लेट भी नहीं होगी, टू रिलीज द प्रीवियस सर्वे फाइंडिंग्स टू हेल्प असेस इग्नोर टर्म ट्रेंड्स, जो असेस जो है लॉन्गर आई नहीं है, ये लॉन्गर है, तो लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स जो क्या है ये बता रहा है राइटर इसमें कि इट मे स्टिल नॉट बी टू लेट, ये ज़्यादा देर नहीं हुई है। इट मे स्टिल नॉट बी टू लेट, आप किसी दोस्त को बोलोगे यार अब आप काम ये अब भी कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो उसके लिए यूज़ करोगे इट मे स्टिल नॉट टू बी लेट, बी टू लेट टू रिलीज द प्रीवियस सर्वे फाइंडिंग्स, जो पहले साल की सर्वे हुए हैं उसकी फाइंडिंग्स को रिलीज करने में लेट नहीं हुआ, लेट कर सकते हैं। टू हेल्प असेस, ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, असेस जांचने में लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स, जो लंबे समय तक ट्रेंड्स चला रहा है। द अब्सेंस ऑफ ऑफिशियल डाटा, जो मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं है ऑन सच ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी लेवल्स, जिससे गरीबी की मापी जाती है, या रिबेस जीडीपी, उसको रिबेस दोबारा से, जैसे बेस ईयर लेते हैं वैसे ही जीडीपी में दोबारा से रिबेस किया जाए। टू मेक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डिसीजन फॉर ओवर ए डिकेड, ओवर ए डिकेड मतलब 10 साल पहले। इज डैमेजिंग टू इंडिया, डैमेज कर रही है ये इंडिया को। बीइंग ए फ्री मार्केट, इंडिया एक फ्री मार्केट है इसलिए यहाँ पे यूज हुआ। बीइंग ए फ्री मार्केट एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, सब पारदर्शी है, डेमोक्रेसी है अपनी। डिस्टिंग्विश इंडिया फ्रॉम द लाइक्स टू चाइना वेयर ऑफिशियल डाटा एंड रीड विद ए पिंच ऑफ साल्ट, ऑफिशियल डाटा को सिर्फ पिंच ऑफ साल्ट मतलब माइन्यूट सा देखा जाता है और उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वहाँ डाटा पे। द गवर्नमेंट एक्शन इंक्लूडिंग द डिलेड रिलीज ऑफ क्रिटिकल जॉब डाटा, गवर्नमेंट का क्या एक्शन जो है इंक्लूडिंग डिले डाटा कर रही है, जो क्रिटिकल जॉब्स डाटा हैं। हैव डल्ड द परसेप्शन, डल होता है बिल्कुल डाउन कर दिया उसने, परसेप्शन जो अनुमान लगा रहे थे उसको डाउन कर दिया। इफ़ एनीथिंग सच सर्वे नीड टू बी कंडक्टेड, अगर ऐसा कोई सर्वे की ज़रूरत है कंडक्ट करने की, मोर फ्रिक्वेंटली फॉर मोर इफेक्टिव पॉलिसी एक्शन इन्फॉर्म्ड बाई ग्राउंड रियलिटी, नो मैटर हाउ अनप्लेजेंट दे मे बी, मतलब ये कि कोई मैटर नहीं है, नो मैटर हाउ अनप्लेजेंट दिस मे बी, कितना भी ये चीज़ दुखदायी हो सकती है, अनप्लेजेंट हो सकती है। नाउ इम्परफेक्ट प्रोक्सीज, जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट प्रोक्सीज होता है कॉपी, जैसे मान लो आप स्कूल में नहीं जाते, आपकी जगह कोई प्रोक्सी लगाता है तो बोल रहे हैं कि नाउ इनपरफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, इन प्रोक्सीज आर डिप्लॉयड टू गेज, गेज होता है मापना द इकोनॉमी। इम्परफेक्ट जो नकली चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, इम्प्लॉयड है, डिप्लॉयड है मतलब काम में लगाई गई हैं टू गेज द इकोनॉमी। सरमाइज होता है अनुमान लगाना। मेड अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, जो बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं कि जो गरीबी लुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्शन ऑफ द एंड आउटलेज आर टॉम्ड विदाउट एविडेंस ऑन आउटकम्स। आउटलेज मतलब जो भी रिजल्ट आए हैं, आउटलेज आए हैं। टॉम्ड का मतलब होता है कि जैसे बड़ा ढोलक बजाना, ऐसे होता है। तो आउटलेज आर टॉम्ड विदाउट एविडेंस ऑन आउटकम, जो आउटकम आई है उनका कोई सबूत नहीं है, फिर भी उस पर बड़े बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हमने गरीबी हटा दी है। द NSSO नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एम्प्लॉयड, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है ये, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो डाटा देते हैं ऑफिस, मस्ट बी एम्पावर टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट मोर डाटा पॉइंट्स विदाउट फियर ऑफ इंसिनुएशन। इंसिनुएशन होता है दोष लगाना किसी के ऊपर। अबाउट इट्स एबिलिटी फॉर और ए लूमिंग जो बिल्कुल लूमिंग एक्स जो आपके सिर पे मंडरा रहा है, लूमिंग एक्स ऑन इट्स रेगुलर सर्वे, जो उस पर कुल्हाड़ी चलती रहती है, उसके मंडराती रहती है, रेगुलर सर्वे करती है उस पर। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड। जो फर्स्ट वर्ड है सेंट्रिस्ट, सेंट्रिस्ट मतलब जो बिल्कुल केंद्र में रहता है। ए पर्सन हु होल्ड्स मॉडरेट पॉलिटिकल व्यूज़, मतलब ये ना एक्सट्रीम राइट में जा रहा है ना एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है, वो बीच में अपने विचार रखता है, उसको बोलते हैं सेंट्रिस्ट। अगला वर्ड है गियरिंग अप। गियरिंग अप होता है
बढ़ाना। प्रिपेयर और इक्विप वन सेल्फ फॉर समथिंग, गेट रेडी, मतलब अपने आप को बढ़ाना आगे। गियर, जैसे गाड़ी में गियर लगाते हैं उसी तरह से फ्रेजल वर्ब यूज हुआ। प्रिपेयर और इक्विप वन सेल्फ फॉर समथिंग और गेट रेडी। क्वीन एनुअली, क्वीन एनुअली मतलब जो 5 साल में एक बार होता है। रिकरिंग एवरी 5 years। फ्रुक्टिफाइज, फ्रुक्टिफाइज मतलब टू प्रोड्यूस ए गुड रिजल्ट और यूजफुल रिजल्ट। डिस्क्रिपेंसी होता है किसी चीज़ में विसंगतियाँ होना, जो आप कुछ बता रहे हैं मैं कुछ बता रहा हूँ तो डिस्क्रिपेंसी है डाटा में। स्कटल होता है ए हरी, टू हरी विद ए ग्रेट शो ऑफ एनर्जी एंड एक्टिविटी, कि जल्दी से, जैसे जल्दी कदम बढ़ा के आप भाग जाते हो, स्कटल अवे। ऑफुस्केटेड होता है समझ से परे, टू मेक अब सिक्योर, अनक्लियर, अनइंटेलिजिबल। कैवियट्स चेतावनी, ए वार्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशन, कंडीशन एंड लिमिटेशन। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी होता है संभावता, द स्टेट ऑफ डिग्री ऑफ बीइंग इजी और कन्वीनियंटली डन, आराम से हो जाए, जो बिल्कुल आराम से। पिंच ऑफ साल्ट मतलब जो बिल्कुल नॉट टू टेक इज टू सीरियसली और टू लिटरली, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। पिंच ऑफ साल्ट हल्का सा, जरा सा। सरमाइज, अनुमान लगाना। इंटरप्ट, इंटरप्ट का कैसे यूज है देखो। इंटरप्ट, ही कैप्ट इंटरप्टिंग मी विद सिली क्वेश्चंस। वह कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट, तो पास्ट टेंस यूज हुआ यहाँ पे। तो वह क्या, ही कैप्ट इंटरप्टिंग मी, वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता रहा विद सिली क्वेश्चंस। द प्रोग्राम वॉज इंटरप्टेड बाई एन इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लैश, जो प्रोग्राम था वो रोका गया इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लैश के द्वारा। फ्रुक्टिफाई होता है रिजल्ट देना, जैसे इसका एग्जाम्पल जरूर देखना। दे वर सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू दैट देयर ब्लड माइट फ्रुक्टिफाइज द क्रॉप्स। उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, तब समय पर किया, इन ऑर्डर टू दैट देयर ब्लड माइट फ्रुक्टिफाइज द क्रॉप, बियर फ्रूट और बिकमिंग प्रोडक्टिव। स्कटल होता है द स्पाइडर, जैसे स्पाइडर है जो मकड़ी होती है। स्कटल अवे व्हेन आई ट्राई टू कैच इट, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, दूर भागा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना भी जो भी इसमें वर्ड मीनिंग आए थे मैंने आपके सामने शेयर कर दीजिए, उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। डेफिनेटली आपको ये हेल्प मिलेगी और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू, बाय।